दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और उसका शीर्षक है वाई टीम इंडियाज वर्ल्ड कप। देखो यहाँ अपोस्ट्रोफी लग के ऐसा लग गया, मतलब पोजीशन बन गया है इंडिया का वर्ल्ड कप। विन इज स्पेशल। ये जो जीत हुई है, विन जीत इज स्पेशल, ये स्पेशल क्यों है? इंडिया की जीत स्पेशल क्यों है, इसके ऊपर निष्कर्ष निकाला गया है, थोड़ा सा डिस्कशन किया गया है। ऐसी क्या खास बात है जो ये जीत स्पेशल हुई? इस चैप्टर को, टॉपिक को लिखने वाले हैं मिस्टर अनंत गोयनका, जो इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर है। आप देख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस के जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख दिया है। इसका आप मीनिंग समझ सकते हैं कि इस लेख की इम्पोर्टेंस क्या है। मैंने इसको समझने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छाप लिख दिया है, इसलिए इसको हम MS वर्ड में थोड़े बड़े अक्षरों में कठिन वर्ड को हाईलाइट करके समझने की कोशिश की है। टॉपिक का हेड है वाई टीम इंडियाज वर्ल्ड कप। वाई, क्यों टीम इंडिया का वर्ल्ड कप विन, जीतना इज स्पेशल, ये स्पेशल क्यों है? डिस्कशन करते हैं। गोयनका जी ने क्या कहा है? इंडिया बिकमिंग T20 वर्ल्ड चैंपियंस। इंडिया बिकमिंग यानी बन रहा है T20 वर्ल्ड चैंपियंस वाज ए फेबलस मोमेंट फॉर इंडिया। ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है। फॉर क्रिकेट, फॉर मी, मेरे लिए। व्हाट मेक्स द विन स्पेशल, किस चीज ने इस जीत को स्पेशल बना दिया है, वो डिस्कशन इसमें है। इज दैट इन एन एरा, एरा का मतलब होता है सम्मत, इस सम्मत के अंदर ऑफ बुलीज, बुलीज का मतलब होता है धौंस देना। द नाइस गाइज, गाइज का मतलब आदमी जो हैं, हैव वॉन, अच्छे आदमियों ने इनको जीता है इस गेम को। कैसे जीता है देखो। रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़, दो जने हैं। बोथ हैव बीन जेंटलमैन, MEN लग गया यानी प्लूरल बन गया। ये दोनों जेंटलमैन हैं थ्रू एंड थ्रू, शुरू से ही अभी तक। रोहित नेवर ड्रॉप्ड हिज डिग्निटी, यहां मैं रुक जाऊंगा। रोहित ने अपने डिग्निटी को कभी भी नीचे नहीं होने दिया। इन द फेस ऑफ ऑल द कंट्रोवर्सीज, विपरीत परिस्थितियों में भी। थ्रोन एट हिम, थ्रोन को मतलब फेंकी गई, एट हिम, उसके ऊपर जितनी भी कंट्रोवर्सीज फेंकी गई ना, उनके सामने उसने नीचा नहीं झुका। एंड ही लेड, लेड का मतलब वो आगे बढ़ गया। इन ए वे, इस तरीके से, इन ए वे दैट इज नेचुरल टू हिम, जो उसके लिए नेचुरल था। उसने कोई स्पेशलिटी नहीं दिखाई। बीइंग ए लीडर, लीडर होने के नाते, ए टीम प्लेयर होने के नाते, ए बड्डी, बड्डी का मतलब होता है दोस्त, इन दी लॉकर रूम, और एक दोस्त होने के नाते उसने नेचुरल टू हिम, नेचुरल रोल निभाया। द्रविड़, द्रविड़ ने क्या किया? एपिटोमाइजेज, एपिटोमाइजेज का मतलब होता है, एपिटोम यानी प्रतीक। जेंटली बिहेवियर, यानी एपिटोमाइज मतलब एक प्रतीक बन गया जेंटली बिहेवियर करते हुए। ही इज नाउ द द्रोणाचार्य, अब वो द्रोणाचार्य है ऑफ विनिंग, जीत का द्रोणाचार्य है। कौन? द्रविड़। विदाउट बेलिजेरेंस, बेलिजेरेंस का मतलब होता है युद्ध रथ, बिना उस युद्ध रथ के। फाइंडिंग विक्ट्री, फाइंडिंग यानी ING फॉर्म लगा है,
विक्ट्री को पाते हुए विदाउट वेहमेंस। वेहमेंस का मतलब भी होता है उतावलापन। बेलिजेरेंस एंड वेहमेंस एक ही चीज है। टुडे, आज के दिन में, ये समय बताया हुआ है इसलिए इसको कोमा लगा दिया गया। इन एवरी फील्ड, किसी भी फील्ड में वे एस्पायर। एस्पायर का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। हम किसी काम करने को उत्सुक होते हैं। टू बी हाइपर कम्पिटिटिव, हाइपर एग्रेसिव, इनटॉलरेंट बुलीज। बुलीज यानी धौंस, इनटॉलरेंट जिनको सहन नहीं किया जा सकता। इट इज नॉट ओनली एक्सेप्टेड, ये स्वीकार ही नहीं करी गई, बट प्रोएक्टिवली एनकरेज्ड। एक्टिव का मतलब होता है चालू, एक्टिव होना। प्रोएक्टिव का मतलब गहरा एक्टिव होना। एनकरेज्ड, बट प्रोएक्टिवली एनकरेज्ड, हिम्मत दिखा के। इन स्पोर्ट्स, द ब्रेस फुटबॉल कल्चर। ब्रेस का मतलब होता है मतलब डेलीगेट। द ब्रेस फुटबॉल कल्चर। ब्रेस का मतलब मखमल टाइप जो है ना, इसको भी बोला जाता है। इट्स हाई कोलिजन, कोलिजन यानी इकट्ठा होना। स्पोर्ट्स कोसेंट, स्पोर्ट्स के जो बहुत अच्छे लोग ऑन द फील्ड। आर्गुमेंटिव प्लेयर्स, आर्गुमेंटिव प्लेयर्स का मतलब जिनके बारे में चर्चा की जा सकती है। एंग्री टीम मैनेजर्स, गुस्से वाले टीम मैनेजर्स। एंड हाई ऑक्टेन, हाई ऑक्टेन का मतलब होता है ऑक्टेन फैंस, पारदर्शी फैंस फ्रॉम द स्टैंड्स। इज मच मोर अट्रैक्टिव देन, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थे, से द जेंटलमैनली कबड्डी कल्चर वर प्लेयर्स ऑफन कन्फेस टू बिंग टच्ड आउट। कबड्डी में क्या होता है, एक दूसरे को टच किया जाता है। इवन इफ द रेफरी डिडंट नोटिस, चाहे रेफरी ने नोटिस किया हो चाहे नहीं किया हो, लेकिन वो एक दूसरे को टच करते हैं। इन इंडस्ट्रीज, कंपेयर द पब्लिक पर्सोना ऑफ स्टार्टअप। कंपेयर द पब्लिक पर्सोना, पर्सोना का मतलब होता है व्यक्तित्व भर देना, ऑफ स्टार्टअप फाउंडर्स टुडे टू दैट ऑफ द अर्लियर कॉर्पोरेट फाउंडर्स। फाउंडर्स का मतलब होता है जो आगे बढ़ के काम करते हैं, उनको कहते हैं इन इंडिया। बिजनेस पीपल मॉडल देयर बिहेवियर मोर ऑन द स्टेज जॉब्स। बिजनेस पीपल जो होते हैं, देयर बिहेवियर मोर, उनका व्यवहार बहुत ज्यादा होता है ऑन द स्टीव जॉब्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के स्टीव जॉब्स नंबर 1 बिजनेसमैन है, rather than the very cultured public persona of those who founded thriving। thriving का मतलब मेहनत करना, corporations like Tata, Bajaj and Birla। इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के अंदर यंग रिपब्लिकन्स, यंग रिपब्लिकन्स, जवान और मोर एनामोर्ड, आर्मोर्ड। आमोर का मतलब होता है प्यार करना। आमोर्ड एक वर्ब बन गया, एनामोर्ड पास्ट फॉर्म हो गया। बाय द रेटोरिकल चार्ज्ड पर्सनैलिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। उसको इस तरह का आदमी बताया गया है। देन ऑफ द वार, गरमाई के, नर्मता के अलावा वो थोड़ा रेटोरिक है। रेटोरिक मतलब बढ़ा चढ़ा के बातें करने वाला। वेल मैनर्ड जॉर्ज वी बुश। वेदर इन स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स और इंडस्ट्री, द वर्ल्ड टुडे इज टेलिंग अस अबाउट सॉरी दैट इट इज इजियर टू विन। जीतना आसान है इफ यू आर एन इनसेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, और इनसेंसिटिव का मतलब होता है शून्य, नॉट संवेदनशील। ट्रांजैक्शनल,
ईगोटिस ईगोइटिस्टिकल, इसका मतलब ईगोइस्टिक ही होता है, बुल्ली यानी धौंस वाला। द जेंटल बट अनयील्डिंग, जेंटल लेकिन अनयील्डिंग, यील्डिंग का मतलब होता है फसल पकाने के लेना, अनयील्डिंग यानी चिंता नहीं करना, रिलेशनशिप सॉरी अनयील्डिंग करेज ऑफ गांधी जी, गांधी जी की तरह, द आइडिया ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वैल्यूइंग रिलेशनशिप और द कंपिटिटिंग विद वन सेल्फ, अपने आप से कंपटीशन करना फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी रेदर देन सर्चिंग फॉर समवन टू डिफीट, किसी और को डिफीट देने के वाला के बजाय, आर ऑल अनफैशनेबल, ये अनफैशनेबल बनता जा रहा है। एंड दिस इज व्हाट, ये क्या है, स्कैर्स, स्कैर्स का मतलब होता है डर, फियर। दिस इज व्हाट स्कैर्स मी, डराना मुझे, अबाउट द जनरल रेटोरिक आई हियर अमंग इंडियन वोटर्स आफ्टर दिस यूनिक एवरीवन्स ए विनर इलेक्शन रिजल्ट्स। फॉर द वोटर, वोटर के लिए इट इज नॉट सो मच दैट एवरीवन वॉन, वोटर्स के लिए ये प्रत्येक आदमी के लिए जीत नहीं है, एंड सो एवरीवन्स हैप्पी विद द रिजल्ट्स, ताकि हर एक आदमी इतना हैप्पी हो सके। द टेक अवे, दूर ले जाना, इज ए फार मोर ब्लिंकर्ड, दूर ले जाना इज ए फार मोर ब्लिंकर, ब्लिंक का मतलब ऐसे टिमटिमाना, सेल्फ सेंटर्ड व्यू, द अदर साइड हैज लॉस्ट, दूसरी तरफ हार है, एंड सो आई एम हैप्पी, ताकि हम खुश हो जाए। आई फियर दैट एज ए सोसाइटी, मैं डरता हूं कि सोसाइटी में वी आर हेडेड डाउन, हम सिर झुका लेते हैं, दिस एसरबिक, एसरबिक का मतलब एसिडिक होता है, गुस्सा वाला, फॉर एवर एग्रेसिव, एग्रेसिव गुस्सा वाला, रैबिट होल्स, एंड विदाउट अर्जेंट इंट्रोस्पेक्शन, बिना किसी इंट्रोस्पेक्शन का मतलब अपनी आत्मा में झांकना, बिना किसी अर्जेंट इंट्रोस्पेक्शन के, we will find ourselves in the dysfunctionally polarized maze, polarized maze, और पोलराइड का मतलब बट जाना, हम बट जाते हैं, दैट अमेरिकन इज इन टूडे, जैसा कि आजकल अमेरिका में हो रहा है। सो नो मैटर, कोई बात नहीं, विच साइड ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विथ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या स्पेक्ट्रम देखते हो, टुगेदर वी शुड ट्राई टू मेक एम्पैथी, हमें सबको एम्पैथी का मतलब सिंपैथी होता है, मिल के रहना चाहिए, ग्रेटर अगेन। एज रीडर्स, रीडर्स यानी पढ़ने वाला, वी मस्ट रिकॉग्नाइज, हमें रिकॉग्नाइज समझ आना चाहिए, फॉर इंस्टेंस द ट्रॉमा, ट्रॉमा का मतलब होता है दुखद, ऑफ ए माइग्रेंट, जो दूर से आते हैं उनका, इन डेस्पाइट सर्च फॉर ए सेफ होम, जो दूर से आते हैं सुरक्षा के लिए, एंड आल्सो द फियर ऑफ दोज, और उनका जो डर है, हु आर फोर्स्ड टू ऑफर देयर नेबरहुड, कुछ लोग उनको नेबर भी नहीं बनाना चाहते हैं, टू फॉरेनर्स को। दिस अप्लाइज, अप्लाइज का मतलब होता है लागू होता है, इक्वली टू लिबरल्स, सबके लिए बराबर छूट होनी चाहिए, एज इट डज टू कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव का मतलब होता है वातावरण में जैसे सबको छूट है, इस तरह से सबको छूट होनी चाहिए। द वर्ड्स मोस्ट हेलोड, देखो यहाँ पर हेलो का मतलब होता है पवित्र, होलो यानी होता है खाली, और हेलो का मतलब होता है पवित्र, होली जैसा। द वर्ड्स मस्ट हेलोड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस,
जो पवित्र एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, स्पेंड ए लॉट ऑफ एम्फेसिस, ध्यान देते हैं ऑन डेवलपिंग कन्विक्शंस। कन्विक्शन यानी धारणा, एक फिक्स धारणा के ऊपर ध्यान देते हैं। ऑलवेज ए वंडरफुल स्किल, और वो अच्छी स्किल पढ़ाते हैं, बट मच लेस ऑन लिविंग एंड थ्राइविंग विद डिफरेंट आइडियाज। लेकिन वो लिविंग और आइडियाज नहीं बताते हैं। सो वी आर टॉट, हमको पढ़ा गया टू विन आर्गुमेंट्स, बहस करना सिखाया गया। बट वी आर नॉट टॉट, लेकिन हमको नहीं सिखाया गया टू हैव एम्पैथी, सिंपैथी रखना नहीं सिखाया गया फॉर समवन एल्स ट्रूथ, किसी की सच्चाई के लिए। इट इज ऑलवेज एडमिरेबल, एडमिरेबल का मतलब होता है किसी को आदर भाव देना। यह हमेशा श्रद्धेय है टू फाइट फॉर द ट्रूथ, सच्चाई के लिए लड़ना। बट होल्डिंग ऑन ए डॉगमास, लेकिन डॉगमास का मतलब होता है कि किसी चीज को, पुरानी परिपाटी को पकड़ के चलना। आइदर लिबरल और कंजर्वेटिव वंस, चाहे किसी को झूठ हो चाहे कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है आजादी जैसा ही होता है, कंजर्व बचा के रखना। एंड अदरवाइजिंग makes a meeting of either sides and much more improbable। अदरवाइजिंग का मतलब दूसरा हो गया, makes a meeting of either side। either side का मतलब दोनों तरफ एक एक साइड करके, much more improbable। प्रोबेबल यानी संभावना होती है, और इम्प्रोबेबल यानी कोई संभावना नहीं है। इट एग्रेवेट, इससे ये गुस्सा होते हैं, पोलराइजेशन होते हैं। पोलराइजेशन का मतलब होता है बट जाना आपस में। थिंक बैक, वापिस सोचो। इन एनी सेटिंग ऑफ एनी स्केल, किसी भी स्केल पर, इन योर ओन पर्सनल लाइफ, द नंबर ऑफ टाइम्स, कई बार यू हैव विटनेस्ड, आपने गवाह दी हुई है, आप जानते हो, ये भी इसका मीनिंग होता है द इम्पेरेटिव ऑफ मीनिंग, जीतनी कितना जरूरी है। एन आर्गुमेंट ट्रम्प द लार्जर ऑब्जेक्टिव, आर्गुमेंट ट्रम्प द लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइंडिंग कंसेंसस। कंसेंसस यानी सम्मिलित। After watching last week's US presidential debate, अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई है, we desperately needed, हमको जरूरत थी ए नाइस गाय, अच्छे आदमी की, टू विन समवेयर इन द वर्ल्ड, संसार में, टू बिलीव दैट डिसेंसी कैन आल्सो डिलीवर, ताकि प्यार बांटा जा सके। विच इज वाई लास्ट वीकेंड्स क्रिकेट विन, इसी तरह से जो पिछली जो क्रिकेट विन हुई है, इज आल्सो एक्स्ट्रा स्पेशल, वो भी एक स्पेशल है। द जेंटलमैन वॉन, जेंटलमैन जीत गया। द राइटर इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। दोस्तों, आशा करता हूं आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में थोड़ा सा आनंद आया होगा, और इस तरह से हम स्पिरिचुअल टॉपिक्स पढ़ते हैं। और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।